ओम नमः शिवाय। शिवाय। जय शिव शंभू। हर हर महादेव। स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पार्वती वनमूली में। आज हम सुनेंगे सावन सोमवार के आखिरी सोमवार की बेहद पुण्य फलदायी व्रत कथा। तो आइए सुनते हैं। आप सभी भक्तजनों, माताओं, बहनों को आखिरी सावन सोमवार की हार्दिक शुभकामनाएं। सावन का महीना हरियाली, बारिश की बूंदें और शिव भक्ति का अद्भुत संगम है। यही वह समय होता है जब पूरी धरती शिवमय हो जाती है और इस पावन महीने के हर सोमवार को महिलाएं व्रत रखती हैं। भक्त जो भगवान शिव को बहुत ही मानते हैं। सावन सोमवार व्रत एक ऐसी परंपरा है जो केवल उपवास नहीं बल्कि प्रेम, श्रद्धा और तपस्या की गहराई का प्रतीक है। आज मैं आपको सुनाऊंगी एक ऐसी पौराणिक कथा जो इस व्रत के पीछे की आस्था और उसकी चमत्कारिक शक्ति को दर्शाती है। तो आइए सुनते हैं। सावन मास का आखिरी सोमवार व्रत 4 अगस्त को किया जाएगा। प्राचीन काल की बात है। एक नगर में एक साधारण परंतु अत्यंत श्रद्धालु ब्राह्मण दंपति रहते थे, सुधा और हरिदत्त। उनके जीवन में सब कुछ था, बस एक संतान का सुख नहीं था। सालों से उन्होंने व्रत उपवास किए, मंदिरों के चक्कर लगाए, लेकिन कोई फल नहीं मिला। एक दिन सुधा एक बूढ़ी स्त्री से मिली जो एक बड़ी तपस्विनी थी। उसने सुधा से कहा, बेटी, तुम सावन के महीने में हर सोमवार को भगवान शिव का व्रत करो। बेलपत्र, दूध, दही से उनका अभिषेक करो और अंत में भगवान भोलेनाथ से एक सच्चे मन से वर मांगो, वह जरूर सुनेंगे। उसी दिन से सुधा ने यह व्रत शुरू किया। उसने पूरे सावन महीने के चारों सोमवार को उपवास किया। निर्जल व्रत रखकर भगवान शिव का जल अभिषेक, पंचामृत अभिषेक, रुद्र अभिषेक किए। वह भोलेनाथ से केवल एक ही बात कहती थी, हे भोलेनाथ, मुझे केवल मातृत्व का सुख दो और यदि मेरी श्रद्धा सच्ची ना हो तो जीवन भर ऐसे ही रह जाने दो। आखिरी सोमवार को जब वह मंदिर में थी, शिवलिंग के पास से एक दिव्य प्रकाश उठा और एक बाल रूप में शिवजी स्वयं प्रकट हुए। उन्होंने कहा, सुधा, तेरी भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ। अगले वर्ष तक तुझे पुत्र प्राप्ति होगी। सुधा ने आंसुओं में झुककर भगवान को धन्यवाद किया और ठीक वैसा ही हुआ। अगले वर्ष उसने एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। उस बच्चे का नाम उसने शिवांश रखा। शिवांश बड़ा हो गया, लेकिन विधि को कौन टाल सकता है, और कुछ और ही मंजूर था। वह दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना में मारा गया। सुधा का संसार उजड़ गया। फिर वह एक बार भगवान शिव की शरण में आई और रोती हुई बोली, हे नीलकंठ, क्या मेरी यही भक्ति का फल है? और तभी मंदिर में घंटियों की आवाज के बीच एक दिव्य वाणी गूंजी, सुधा, तेरा पुत्र इस जन्म में केवल तुझे व्रत के फलस्वरूप दर्शन देने आया था, लेकिन तेरी आस्था ने ब्रह्मा को भी बदल दिया है। तेरा पुत्र एक बार फिर से जन्म लेगा और इस बार वह दीर्घ आयु चिरकाल तक जिएगा। सुधा फिर गर्भवती हुई और पुनः उसी बालक ने जन्म लिया। अंश था अब एक दीर्घ आयु ज्ञानवान बालक के रूप में जन्मा। एक दूसरी कथा के अनुसार बहुत समय पहले की बात है। विदर्भ देश में गोपालसेन नाम का एक राजा राज करता था। उसके 2 पुत्र थे, वृद्धसेन और चंद्रहास। जब चंद्रहास छोटा ही था तब कुछ षड्यंत्रकारियों ने उसके पिता की हत्या कर दी। वृद्धसेन को भी मारने की कोशिश की, लेकिन चंद्रहास किसी तरह बच गया। कुछ समय बाद एक किसान उसे जंगल से उठा लाया और पाल पोस कर बड़ा किया। चंद्रहास साहसी और बुद्धिमान निकला। उसकी सुंदरता और शौर्य की चर्चा दूर दूर तक फैलने लगी। एक दिन वह कोंकण देश पहुंचा, जहां महाराज चंद्रकेतु का राज्य था। राजा के मंत्री शिवदत्त को चंद्रहास से जलन हो गई, क्योंकि राजकुमारी उसे पसंद करने लगी। उसने राजा को एक पत्र लिखा जिसमें चंद्रहास को मरवाने का आदेश था, लेकिन चंद्रहास को वह पत्र पहले ही मिल गया। उस पत्र में से कुछ अक्षरों को हटाकर राजकुमारी से विवाह करवा दिया जाए, ऐसा बना दिया। जब शिवदत्त को इस बात का पता चला तो वह क्रोधित हो गया और युद्ध करने की योजना बनाने लगा। तभी भगवान शिव ने स्वप्न में प्रकट होकर चंद्रकेतु को चंद्रहास की महिमा बताई। राजा को अपनी भूल का एहसास हुआ और उसने
चंद्रहास को अपना उत्तराधिकारी बना दिया। कहते हैं कि चंद्रहास के पास एक अद्भुत तलवार थी जो चंद्रमा के जैसे चमकती थी और उसे भगवान शिव ने वरदान स्वरूप दी थी। उसी तलवार के नाम पर उसका नाम चंद्रहास पड़ा। एक और कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक व्यापारी था जो अत्यंत धर्मात्मा था, परंतु उसके कोई संतान नहीं थी। उसने संतान प्राप्ति के लिए अनेक व्रत, तीर्थ और दान किए, लेकिन फिर भी कोई फल नहीं मिला। एक दिन वह शिव मंदिर गया और महादेव के चरणों में गिरकर रो पड़ा और बोला, हे भोलेनाथ, मुझे संतान नहीं चाहिए, बस मुझे अपनी भक्ति में लीन रहने की शक्ति दीजिए। तब भगवान शिव उसकी सच्ची भक्ति से प्रसन्न हुए और बोले, बस तुम सावन के महीने में हर सोमवार व्रत रखो और मेरी श्रद्धा से पूजा करो, तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। उस व्यापारी ने पूरी श्रद्धा से सावन के सभी सोमवारों का व्रत रखा, पूजन किया, जल अभिषेक, पंचामृत अभिषेक किए। कुछ समय बाद उसकी पत्नी ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। वह पुत्र बड़ा होकर तेजस्वी, ज्ञानी और धर्मात्मा बना। उसके बाद उस व्यापारी ने अपने जीवन का उद्देश्य शिवसेना ही बना लिया। उसने शिव मंदिर बनवाए, भूखों को भोजन कराया और लोगों को शिव भक्ति की प्रेरणा दी। सावन का महीना भगवान शिव को अत्यंत प्रिय होता है। इस महीने में सोमवार का विशेष व्रत किए जाते हैं। कष्टों से मुक्ति मिलती है, संतान सुख की प्राप्ति होती है, वैवाहिक जीवन में सुख शांति आती है, हर इच्छा पूर्ण हो जाती है। सावन सोमवार के दिन प्रातःकाल सूर्य उदय से पहले उठकर स्नान कर साफ वस्त्र धारण करें, शिवलिंग पर जल, दूध, बेलपत्र, धतूरा, भस्म, अक्षत चढ़ाएं, ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें, शिव चालीसा या शिव पुराण का पाठ करें, दिन भर व्रत रखें और शाम को फलाहार करें। हर सोमवार शाम को दीपक जलाकर शिव आरती करें। कहते हैं, सच्चाई और धर्म कभी पराजित नहीं होते। भाग्य चाहे जितना नीचे ले आए, भक्ति और साहस इंसान को ऊपर उठा सकते हैं। भगवान शिव अपने भक्तों की हमेशा रक्षा करते हैं। और कहते हैं ना, शिव की भक्ति से जीवन में आता है सुकून। सावन सोमवार है शिव को पाने का जुनून। भक्ति हो सच्ची तो शिव कभी नहीं होते दूर। सावन में बस एक सोमवार और चमत्कार निश्चित है। सच्चे मन से भगवान शिव की भक्ति और सावन सोमवार व्रत रखने से सभी दुखों का अंत होता है और जीवन में सुख शांति आती है। तो ये थी सावन के आखिरी सोमवार की बेहद पौराणिक कथा। अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में हर हर महादेव, जय भोलेनाथ अवश्य लिखिए। थैंक यू।